हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या उनका एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए आपकी क्लास। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ द जो पोस्टेज हैं वो कितनी है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज जो आपकी हैं 19,220 हैं। तो कितनी वैकेंसी है? 19,200 वैकेंसी है। तो आप लोग अब भैया अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब वैकेंसी आ गई है। ठीक है, ये ट्वीट ही है, लेकिन अब आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अभी से तैयारी करेंगे तभी जाकर आप कहीं ना कहीं बीट कर पाएंगे, क्योंकि बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका हम डिवाइडेशन देख लें तो अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपका जो पोस्ट है वो 9,837 पोस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें सिविल पुलिस जो कि कांस्टेबल का ही पार्ट है, 3,245 पोस्ट है। अगर कांस्टेबल में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो 1,341 पोस्ट है। ठीक, पीएससी फीमेल की बात करें तो 2,282 पोस्ट है, तो ये आपका फीमेल वाला पोर्शन है। आर्म्ड पुलिस की बात करें तो 2,444 पोस्ट है और माउंटेड की 71 पोस्टेड है। अब इसमें से जो भी आपकी फेवरेट है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। अब हम देख लेते हैं आगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट वगैरह क्या है। तो देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो आपका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की है वो आपका 21 से 28 ईयर की मांगी गई है। ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल मेल की बात करें, ठीक है, देखिए मैंने इसमें एसआई वाला भी आपको बता दिया है। तो एसआई का, क्योंकि एसआई का भी आया आपको पता है, उसका हमने एक वीडियो भी बनाया, तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पुलिस कांस्टेबल की अगर मेल की बात करें तो आपका 18 से 22 वर्ष मांगा गया है। यहीं पर फीमेल के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 to 25 ईयर की बात की जा रही है। जेल वार्डन की बात करें तो यहाँ पर 18 से 22 सेम वही है जो मेल वाले का है। ठीक, तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। अब हम थोड़ा सा क्राइटेरिया की बात कर ले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सिर्फ इंटरमीडिएट बेटा 10+2 पास होना चाहिए बस। अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने भी अपना 12th पास कर लिया है, या मान लीजिए जिन्होंने अभी अपना एग्जाम दिया है, ठीक है, तो साथ ही साथ जो कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर रहे होंगे, और उसके साथ ही साथ क्योंकि देखिए मई जून तक आपका जो है वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपने 12th पास किया और उसके तुरंत बाद आपको एक नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। अच्छा, इसकी बात करेंगे फी की, तो फी जो है जितने भी, जैसे कि हम कैटेगरी देखते थे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए SC ST OBC सबके लिए अलग अलग फीस रहती थी, पर इस बार क्या है 400 रुपीज कर दिया गया है सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि इनके लिए अलग होगा, इनके लिए, सभी कैटेगरी के लिए अभी तक यही बताया जा रहा है। हो सकता है कि बाद में अगर रिवाइज हो जाए तो अलग बात है, बट अभी तक हमें जो नॉलेज है वो यही है। ठीक है, अगर आप इसका पेमेंट की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI यानी कि ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये जो है आपके लिए मोटिवेशन है। भाई देखिए, आम इंसान के लिए ना सैलरी ही मोटिवेशन होती है। ऑब्वियसली बात है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए सैलरी जो होता है एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखिए, ये आपकी बेसिक यहाँ से स्टार्टिंग है 21,700 से 69,100। ठीक है, तो ये आपका हर मंथ है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखकर अच्छा लगा होगा। और बेटा 7th पे जो कमीशन रहेगा उसी के हिसाब से मिलेगी। अभी 8th पे भी हो चुका है, पर अभी हो सकता है आगे रिवाइज करें, पर अभी 7th पे के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक, और हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो पहले आपका ये तो एक रिटन एग्जाम होगा, है ना भाई, एग्जाम तो होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, है ना, जिसमें जो क्राइटेरिया दिया होगा कि सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल फीमेल की। फिर उसमें आपका आप कितना रेसिंग कर सकते हो नॉल, तो वो फिजिकल वाला पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर आपका वो देखेंगे कि आप कैपेबल है कि नहीं, एडेबिलिटी देखेंगे। यहाँ पर आपका पेट होगा, फिजिकल। ठीक, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो ये आपका जो है ये प्रोसेस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वो कैसा रहता है। तो बेटा अगर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले ये जान लो
कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। तो जो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। जितना भी करिए एक्यूरेसी के साथ करिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 2 आवर्स रहेगा। तो कितना ड्यूरेशन आपका है? 2 आवर्स का। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेटा जो है आपका वो क्या है? ऑफलाइन है, यानी कि OMR बेस्ड है। यानी कि आपको एक शीट दी जाएगी, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन है, और फिर आपको एक शीट यहाँ पर दी जाएगी 1 2 ABCD। अब A अगर सही है तो ये आपको ऐसे फिल करना है। ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे आपके, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देख ली कि पैटर्न क्या है किसका? आपके कांस्टेबल का। और देखते हैं अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने पैटर्न जान लिया है ना, वैकेंसी भी जान ली, एलिजिबिलिटी भी जान ली। अब आप सबके लिए एलिजिबल तो हैं, पर सब्जेक्ट क्या क्या है, कितना पढ़ना है और उनका रेशियो क्या है, कितने क्वेश्चंस आने हैं, तो वो देखते हैं। तो बेटा देखो, सब्जेक्ट जो आपके हैं जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, और आपका रीजनिंग, यानी कि 1 2 3 4 सब्जेक्ट टोटल है। तो टोटल सब्जेक्ट कितने आपके हैं? 4 हैं। ठीक है। टोटल मार्क्स कितना आपका है? 300। तो टोटल मार्क्स आपका कितना बेटा? तो टोटल आपका जो मार्क्स है वो आपका 300 है। अब सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं, और एवरी क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन पर आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। तो जनरल नॉलेज में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी कि 76 मार्क्स हो जाएंगे। इंटू 2 कर दिया ना हमने। ठीक। फिर आपका जनरल हिंदी 37 मार्क्स का 74 मार्क्स, 37 क्वेश्चन है ये, और ये आपके 74 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपका मैथ्स है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका 76 मार्क्स का हो जाएगा। और आपका एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग जो है वो 74 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द जो आपका सब्जेक्ट है सबको पैरेलल ही यानी कि इक्वल प्रिविलेज दिया गया है। अब देखिए सबका सारा सब्जेक्ट तो सही हो नहीं सकता, मतलब कोई भी हो उसके किसी न किसी सब्जेक्ट में एक वीकनेस होती है। तो सबसे पहले आप अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको देखिए कि कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कर लीजिए। जैसे बहुत बच्चों का क्या होता है ना, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है तो वो मैथ्स कर लिया, रीजनिंग कर लिया, और जीएस जो जैसे जीएस वाला जो पार्ट है थोड़ा ये थोड़ा वर्सेटाइल होता है क्योंकि डायनेमिक है, बहुत कुछ आता है ना। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बहुत सारी चीजें आती है, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो बच्चे बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते, पर बेटा करना पड़ेगा। रिसेंट के जैसे आपके अवार्ड्स हो गए है ना, गेम्स हो गए, जो भी आपके स्पोर्ट्स हो गए, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब उसके लिए हम एक आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से क्या क्या पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रिविलेज दें, किस किस सब्जेक्ट को, और किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हमारा गुरुकुल माइंड का जो ये पेज है इसे आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पे है, ये टेलीग्राम, फेसबुक, और हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। आप अगर चाहते हैं आपके यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की ऑफलाइन प्रिपरेशन करना, तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 8882608880, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है जिसपे सारे के सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। वैसे तो आपको यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासेस फ्री अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारा गुरुकुल माइंड का चैनल है, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें हम ये बता सके कि किससे, कौन से सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।